गीत तो चेंज करिए बलराम भाई फोन डाल उसके बताओ भाई सुन रहे हाँ भाई पहुंचे ग्राम विकास और मुरली वाला राजू भाई ये तो सभी जानते हैं और उनके साथ साथ दो
बहुत बहुत स्वागत 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 अभिनंदन से राजयोग का अभ्यास करते हैं। 83 से ज्ञान प्राप्त हुआ और 1986 से अपना जीवन ईश्वर सेवा के लिए समर्पण किया। आप ग्राम विकास प्रभाग की स्थापना से ही प्रभाग दिल इतना गदगद हो रहा है आप सभी को देख करके, क्योंकि बाबा के हम सभी बच्चे 5000 साल पहले बिछड़ चुके थे। बाबा से तो बिछड़े, लेकिन हम आपस में भी बिछड़े। एक परिवार के होते हुए भी, एक संबंध होते हुए भी हम बिछड़ गए। लेकिन संगम पर बाबा ने अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ करके निकाल करके फिर से हम सभी को एक धागे में पिरोया है। तो आज ये खास वसंती बहन, संयुक्ता बहन की फुलवाड़ी की माला देख करके बहुत बहुत हर्ष है। जब से बाबा के बनी तब से एक ही उमंग उत्साह रहता है दिल के अंदर कि जो मैंने पाया वो मैं दूसरों को दूं, और जो मुझे बाबा ने बनाया है ऐसा ही मैं दूसरों को बनाऊं। वो बाबा का बच्चा बना के जीवन श्रेष्ठ और हमारे से भी श्रेष्ठ बन जाए, यही शुभ भावना रख करके जब से इस ज्ञान योग से जुड़े हैं तब से शुभ संकल्प रहता है। कर्म विकर्म की गति को हम भली भांति जानते हैं। हम सब ब्राह्मण वत्स है और हर एक ज्ञान की बात को बखूबी पहचानते हैं। विशेष करके कभी भी ब्राह्मण जीवन में ये ध्यान रखे कि कोई भी हमारे से विकर्म गलती से भी ना हो। हम श्रेष्ठ कर्मों की ओर अग्रसर हो रहे हैं और श्रेष्ठ कर्म हमारी भाग्य को बनाता है। हमारा बहुत ही श्रेष्ठ भाग्य है। हर कदम पर श्रीमत पर चलने की विशेष प्रेरणा है आज मुरली से प्राप्त होता है। गीता के ऊपर तो हमने सारी दुनिया में बहुत सारी किताबें पढ़ी, कहीं पर भी श्रेष्ठ कर्मों की डेफिनेशन नहीं मिला, लेकिन श्रेष्ठ कर्मों की डेफिनेशन गीता से ही मिला है। तो गीता में कहा गया है राजू भाई जी, इसलिए भाई साहब को बहुत बहुत अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। भाई साहब को ऐसे तो मुरली वाला भाई साहब कहेंगे तो सभी जानते हैं, इसीलिए आज भाई साहब के आसन के पीछे तो बनाया हुआ है वो भी मुरली का दिखाएंगे। जो भी देखे हुए जाने मुरली वाले भाई साहब हमारे भाई राजू भाई जी हमारे सामने आ गए हैं, क्योंकि मुरली हर एक के जीवन का आधार है। मुरली जैसे डाइट के बिना कोई नहीं रह सकता है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का आधार है मुरली। मुरली के बिना जीना यह तो जानवर के समान है। इसीलिए बाबा रोज हमें अमृत वेला के बाद हर ब्राह्मणों को ज्ञान का स्नान कराते हैं, वो है मुरली। हम जो रोज मुरली पढ़ते हैं उनका धरना वरदान सार उन सबका श्रेय भाई साहब को जाता है। यज्ञ में सभी को बहुत बड़ा पालना देने में सूक्ष्म रूप से 2019 में
इस हॉल का उद्घाटन के लिए हमारे गहन भाई साहब पहुंचे थे। तब भी मार्च का ही महीना था, तब था 11 मार्च और आज है 23 मार्च, इसीलिए वही मार्च में ही आए थे। और लॉकडाउन के कारण सारा प्रोग्राम बंद था और अभी लॉकडाउन भी कल ऑफ हुआ। और हम सबका इतना बड़ा सौभाग्य है, हम सबके सामने और उसी महीने में 2022 का हमारे सामने पहुंच गए हैं। हम सब भाई साहब के लिए बहुत बहुत आभारी। 2019 का जब भाई साहब का निमंत्रण देने के लिए हम दोनों में गए थे तो भाई साहब ने प्रपोजल दिए थे, अरे सेकंड फ्लोर में हॉल बनाया, एक लिफ्ट तो बना लो, बहुत अच्छा होगा, भाई बहनों को आना जाना दिक्कत नहीं होगी, लिफ्ट में आराम से जा सकेंगे। और देखो बाबा ने जिन बच्चों को निमित्त बनाया है उनका संकल्प भी कितना पावरफुल है। ये जो निस्वार्थ पर संकल्प, जन कल्याण साहब का संकल्प आज पूरा हुआ। फिर वही लिफ्ट को भाई साहब ने अपने घर कमर से उद्घाटन किया। तो देखो इसीलिए बाबा ने ऐसी बड़ों को निमित्त बनाया, उनकी दृष्टि से बदल जाता है। आज ऐसा लग रहा है सारा मधुबन हमारे सामने आ गया है। तपोभूमि से ऐसा तपस्या करने वाले रतन जब हमारे सामने पहुंच जाते हैं तो लगता है ये मधुबन बन गया आज हमारे यह हॉल, और यह बन गया तपस्वी मूर्त के आगमन से यह आनंद भी बन गया, बहुत पवित्र, बहुत महान और बहुत श्रेष्ठ।
Thank you.
सारे बच्चे दिल से बाबा कहते हो, दिल से मेरा बाबा, बोलो सभी मेरा बाबा। दिल से बाबा को याद करके जब बाबा कहते हैं कोई मेरे बच्चे दिल से मेरा बाबा कहते हैं तो मैं हाजिर हो जाता हूँ। अनुभव है ना, दिल से बाबा को याद करो और कहो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, तो बाबा आपके नजरों के सामने हाजिर हो जाएगा। यही तो इस संगम का सबसे ऊंचे से ऊंचा श्रेष्ठ भाग्य है, जो भगवान को भी हम अपने स्नेह की रस्सी में बांध लेते हैं अधिकार से। आज बाबा ने कहा है कि मैं उन बच्चों की सहायता करता हूँ, उन बच्चों को मदद करता हूँ जो बहुत सच्चे हैं, साफ हैं, कभी कोई बात बाबा से छिपाते नहीं हैं। वैसे भी कोई अंदर कोई बीमारी हो और सर्जन से छिपाया जाए, बताया न जाए, तो बाबा कैसे हम सबको प्यार से पालना दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, वरदान दे रहे हैं संगम पर। हम सबके जैसा भाग्य दुनिया में कोई करे, ऐसा समझते हो ना सभी? तो समझते हो हम बहुत बहुत भाग्यवान आत्माएं। हाथ उठा दो थोड़ा सभी। अच्छा, भाग्य मांगने की आवश्यकता नहीं है, भगवान से भी मांगना नहीं, अधिकार है हमारा, हम उसके बच्चे हैं। अगर हम बच्चे उसके सच्चे और सपूत बन करके रहते हैं, आज्ञाकारी बन करके रहते हैं, तो आज बाबा ने ये भी विशेष अंडरलाइन की है, जो मेरे आज्ञाकारी बच्चे हैं उनको मैं सब गुण सब शक्तियाँ वरदान में दे देता हूँ। तो आज्ञाकारी हो, अगर आज्ञाकारी हो तो सब गुण सब शक्तियाँ आपके साथ हैं। कोई भी शक्ति की आवश्यकता है, मान लो अभी हमें सहन करने की ज़रूरत है, अभी हमें सामना करने की ज़रूरत है, अभी कोई बात को समा लेने की ज़रूरत है, सब शक्तियाँ समय पर काम आए, तब तो कहेंगे ये आत्मा सर्वशक्तिमान है, मास्टर सर्वशक्तिमान है। बाबा अपने बच्चों को अपने समान टाइटल देते हैं। जो हम ब्राह्मणों के समान हैं वो बाबा के टाइटल हैं। तो बाबा अपने से भी ऊंचा बनाने वाला हमारा बाबा, जिसने हम सबको इतना योग्य बनाया, लायक बनाया, अपना बनाया। अभी हम सब बाबा की पालना का, साकार और अव्यक्त की पालना हम सब ने बहुत समय से ली है। अब बाबा कहते हैं बच्चे रिटर्न करने का समय है, वापस चलना है, रिटर्न जर्नी है। लेकिन रिटर्न जर्नी के पहले रिटर्न करो। जो कुछ बाबा से लिया है वो दूसरों को दानदारी है, इंसल्ट करने वाला है, अपमान करता है, फिर भी आप बच्चे उनको शुभ भावना से बहुत श्रेष्ठ संकल्प के साथ दो मधुर बोल बोल दो, उसका जीवन बदल जाएगा। बदला लेने के हिसाब से उसने ऐसा बोला तो मैं भी बोल दिया। ध्यान देना, बाबा के बच्चे कभी भी कोई के प्रति भी नफरत के बोल नहीं बोल सकते, घृणा वाले बोल नहीं बोल सकते, मानित करने वाले बोल नहीं बोल सकते। बाबा ने हम बच्चों को कितना सम्मान दिया, हमारे सम्मान को बढ़ाया है, कभी भी हमारी इंसल्ट नहीं की। कोई कैसे भी हैं, फिर भी बाबा ने कहा ये मेरे बच्चे हैं और ये सब निर्दोष हैं। अगर दोष दृष्टि रखी तो कभी भी बोल मधुर नहीं हो सकते। कमी देखने वाला, अवगुण देखने वाला कभी प्यार से उसके साथ मुस्कुरा करके बात नहीं कर सकता। इसलिए बाबा ने हम सब के पास बहुत शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना दिया है। बहुत प्यार के अच्छे अच्छे संकल्प विमर्श करो, भगवान मिला, इतना ऊंचा भाग्य मिला, इतनी श्रेष्ठ पालना मिली, इतनी पढ़ाई मिली, इतना हम सब लकी हैं, भाग्यवान हैं जो भगवान शिक्षक बन करके पढ़ा है, भगवान टीचर बन गया
और जिसका टीचर भगवान है उसका स्टूडेंट कैसे होंगे, ये हम लोग कर रहे हैं। तो उसका परिवर्तन का समय तब आएगा जब हम दिव्य गुणों को अपने जीवन में प्रत्यक्ष करेंगे और अपने जीवन से अपने बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। सबको लगे इनको पढ़ाने वाला, इनको सिखाने वाला, इनको गाइड करने वाला अलग है, कोई इंसान नहीं हो सकता। हम सबको ये समान रहना चाहिए, नशा रहना चाहिए कि हमारा मार्गदर्शक कौन है, हमें कौन प्रेरित कर रहा है, कौन गाइड कर रहा है। हमारा स्वयं भगवान बाबा में है। वो ज्योति बिंदु शिव बाबा अपने साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमारे समीप है, साथ है। इसलिए सब बाबा को साथी बना करके रखना। दो ही शब्दों का पुरुषार्थ करो, बाबा मेरा साथी है। साथी और साक्षी दो शब्द याद रखेंगे, बहुत सहज है। सबका पार्ट देखो, अपना हिसाब के क्या बॉडी को जलाओ जलेगी। इसलिए बाबा कहता है जैसे शरीर को अंतिम संस्कार करने के लिए तेज आग करते हैं, ऐसे आप बच्चे भी संस्कारों का संस्कार, जो देहमान वाले संस्कार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब के अंदर कूट कूट करके भर गए, तो उन संस्कारों का संस्कार कर रहा है। और उसके लिए ज्वालामुखी याद है। ये जो समय मिला है विनाश काल के पहले, जो घड़ियाँ मिली हैं, सब ध्यान देना कि मुझे अपने आप को बाबा की याद से, योग अग्नि से पहले पावन बनाना है, स्वच्छ बनाना है। सब दुविधाओं से, सब प्रकार के देहमान के विकारों से अपने आप को बिल्कुल न्यारा। दादियों के साथ बहुत नज़दीक रहे, जैसे माँ बच्चों के साथ भी जितना नज़दीक नहीं रहा, भाई साहब इतना दादियों के साथ रहे। इसलिए 3 दादियों का एक एक थोड़ा सा हमको बताएंगे तो सबका दिल भर जाएगा, क्योंकि इन दोनों दादी का है 11 तारीख को, 27 तारीख और बड़ी दादी तो है ही है। भाई साहब तीनों के लिए एक एक बताएंगे। मैं आपको 4 का बता देता हूँ। गाइडियंस दीदी मनमोहनी से मिली, 11 साल में उनके साथ सेवाएं की। हर नियम और मर्यादा में बहुत एक्यूरेट। एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया, एक दिन भी मुरली मिस नहीं की, कभी भी मुरली सुनाई नहीं। लेकिन गॉडली स्टूडेंट लाइफ क्या होती है तो हमने दीदी से सीखा। हर समय स्कूल नहीं पढ़ी थी, लेकिन डायरी और पेन के बिना वो क्लास में नहीं आती। उनकी हाजिरी ऐसी थी, कहती थी मैं नंबर 1 स्टूडेंट हूँ बाबा का, आप सब मुझे फॉलो करो। तो आप सभी दीदी मनमोहनी की तरफ से स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट लाइफ, सीखने की भावना अंत तक रखना। जब तक जीना है, सीखना है, पढ़ना है। दादी प्रकाश मणि जी, जो दीदी और दादी की जोड़ी गाई हुई है, एक ने कहा दूसरे ने माना, एक दूसरे के प्रति इतना सम्मान, इतना सत्कार, जो कहते थे शरीर 2 है, आत्मा 1 है। एक आत्मा और शरीर 2, माना इतना बड़ा यज्ञ मम्मा बाबा के जाने के बाद दीदी और दादी ने मिल करके इसका विस्तार किया। बहुत बड़ी दिल, बहुत बड़ी भावनाएं, एक एक बच्चे को किस प्रकार से पालना देनी है, ज्ञान, योग, स्थूल सूक्ष्म सब प्रकार की पालना देने में दादी प्रकाश मणि नंबर 1 थी। कोई बच्चे आ जाए छोटे, इनको आइसक्रीम खिलाओ, इनको ये खिलाओ, इनको ये खिलाओ। और बाबा के बड़े बच्चे आ जाएं, इनको भर्ती कराओ, इनको योग कराओ, इनको अच्छी अच्छी क्लासेज दो। तो दीदी और दादी की जोड़ी ने यज्ञ को इतना विस्तार किया। और इनके साथ रही हमारी गुलजार दादी, जो बहुत सरल नेचर की, सदा आज्ञाकारी, भगवान का रथ बनी। दादियों ने जो कहा, गुलजार बोल जाओ बाबा के पास, ट्रांसमेसेंजर जहाँ पर बिठा दिया और बाबा को कहा बुलाओ या संदेश लेकर के आओ। तो दादी गुलजार ने बहुत आज्ञाकारिता का नंबर 1 पाठ पढ़ा और बहुत सरल नेचर, जो खिलाओ, जहाँ बिठाओ, जैसे रखो। हम लोगों ने दादी के साथ बहुत पिकनिक की। हर समय जहाँ जहाँ
जब ज़रूरत पड़ती थी दादी को हम ले जाते थे, कहीं नदी पर, कभी पहाड़ों पर, कभी बीच पार्क में। तो दादी को बहुत सरल स्वभाव था और भगवान का वो तत्व। उनके द्वारा हम सबकी इतनी ऊंची पालना और पढ़ाई हुई। और साथ साथ हमारी दादी जानकी जी, जिनकी विशेषताएं तो आप सब जानते हो, यहाँ भी आई थी। दादी जानकी जी ने देश और विदेश में वट वृक्ष का काम किया। जैसे वृक्ष बीज छोटा है लेकिन पूरे विश्व में फैल जाता है, ऐसे ही दिन रात एक करके मेहनत करके बहुत ब्राह्मण परिवार की देश विदेश में उन्होंने पालना की। और बाद में जब मधुबन में मुख्य प्रशासिका के रूप में रही तो यहाँ रहते भी सबको साथ लेकर के चलने की कला। कोई भी कैसा भी है उनको बुलाया, उनको सम्मान दिया, उनको अपने से भी आगे रखा। कहती मैं दादी नहीं हूँ, दादी तो एक ही थी। इतनी निर्माण चित्त कि दादी प्रकाशमणि दादी थी, मैं दादी नहीं हूँ, लेकिन मैं आप सबके साथ सेवक हूँ, सेवादारी हूँ। तो दादी जानकी की निर्माणता, उनकी विशालता और उनका एक पालना का दिव्य संस्कार, जिसने देश और विदेश में चारों तरफ बाबा के बच्चों को इतना आगे बढ़ाया, इतना ज्ञान और योग की पालना, एक एक मुरली का चिंतन मनन करना और क्लासेस कराना बहुत नवीनता से दादी जानकी जी इसमें नंबर 1 रही। ये चारों दादियों की बहुत समीप से मैंने पालना ली, क्योंकि मुरली के कारण, मुरली की सेवा के कारण दीदी ने हमें प्रश्न उत्तर निकालना सिखाया, कैसे प्रश्न निकालने हैं, कैसे सार निकालना है। और दादी के साथ तो बहुत समीप रहे, क्योंकि दीदी के जाने के बाद पत्र व्यवहार जितने लिखा पढ़ी जो भी यदि कारोबार थी वो दादी प्रकाशमणि के साथ मिलकर की थी। और गुलजार दादी जब भी बाबा का मैसेज लाती थी तो सिंधी में लिखती थी, मैं दादी से मैसेज लेकर के टाइप करके हिंदी करके भेजता था। और बाबा का दादियों के अंग संग रहने के साथ साथ जो सेवा भी देते, बहुत सुंदर अनुभव। उसके साथ साथ स्वपुरुषार्थ का साथी और ये संगठन बाबा ने कराया, दूसरा हमारा भाई साहब जी ने कराया। क्योंकि जब उससे सुनते हैं भाई जी आएंगे, सभी के मन में बहुत खुशी, बहुत उमंग, बहुत उत्साह। तो ये उत्साह बहुत सारा ये रहे मन में, अंदर में और यज्ञ की हिस्ट्री में। तो आज जैसे मौका मिला तो ऐसे तो कभी नहीं मिलता है, सुबह सुबह बाबा की बोली के साथ साथ कुछ ऐसे अनुभवों की बातें। तो आज का दिन कितना महान है सोचिए। तो पहले तो ध्यान से हम बाबा को देंगे, शिव बाबा को, बाबा आपको बहुत बहुत ध्यान। सेकेंड नंबर में हमारा भाई साहब जी को भी देंगे। जैसे हम लोग कहते हैं ना, बाबा के लिए गीत गाते हैं, दिल कहे तेरा शुक्रिया बाबा। तो आज दिल कहता है किसका शुक्रिया? भाई जी का। क्योंकि भाई जी हमारे सामने हैं। तो भाई जी आकर के जब पहुंच जाते हैं भाई साहब जी, तो सभी के मन में उमंग उत्साह बढ़ जाता है। जैसे बाबा की बोली हम सुनते हैं, दिल खुश हो जाता है, उमंग उत्साह आ जाता है। तो पहले तो हम सुने कि मुरलीधर जो भी हम कहते हैं राजू भाई जी साहब जी, तो उसी टाइम कितना दिल भर जाता है। तो इसीलिए ये उमंग उत्साह आज देने के लिए, खास भरने के लिए और अनुभवी बनाने के लिए तो पाँव रखे, बहुत खुशी भी लगा। और कितना गुण गायन करेंगे, बाबा हरे के बच्चों में भी गुण भर देता है, विशेषताएं भी है। लेकिन हमारा भाई साहब जी के अंदर तो बहुत सारा विशेषता है। देखिए दादियों का पूरा स्नेह प्यार भी है, बाबा का स्नेह प्यार भी है, क्योंकि आदि रतन है, विभूति है, अन्य बच्चे हैं, सबका प्यार जितने भी हमारे दादी दीदियों का प्यार हमारे भाई साहब को मिलता है।
तो इतना प्यार हम लोग को आज लुटाए, सभी का मन में खुशी आया, उमंग आया। तो भाई साहब इतना कम समय में हमको ज्ञान रतन भरपूर करके दिए और सभी का मन तंदुरुस्त हो गया। जब हम ऑफिस में जाते हैं, भाई साहब जी के पास जाते हैं, तो कितने सारे क्वेश्चन लेकर जाते हैं, जब पहुंच जाते हैं सब क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो आज हम सभी बैठे हैं, किसी का मन में कितना भी संकल्प आता होगा क्वेश्चन का, लेकिन भाई साहब जी ने जब सामने बैठ जाते तो संकल्प विकल्प सब ठप हो जाता है और बाबा को याद आ जाता है, बाबा की पालना भी याद आ जाता है, दादी दीदियों का पालना भी याद आ जाता है। तो इसलिए दिल से बार बार शुक्रिया भाई साहब जी को, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कम समय में आकर के हम लोगों का सभी का झोली भर दिए। तो इसीलिए दिल कहे बाबा तेरे शुक्रिया, दिल कहे तो राजू भाई जी, भाई साहब जी के भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ साथ भी हमारे सुमन भाई जी भी पहुँचे और उसके साथ साथ भी हमारा शशिकांत भाई भी पहुँचे, उनके साथ साथ नेताजी भाई जी भी पहुँचे। तो इतने भाइयों का हम सभी के साथ मिलन भी हो गया और स्नेह भरी जितने भी लाए थे मधुबन से, स्नेह भरी उमंग भरी जितना उत्साह दिए, तो ये खुशी बढ़ता जाए और भरता भी जाए, ज्ञान रत्नों से बुद्धि भरता भी जाए। तो कितना हम गुण गायन करेंगे, सभी के अंदर बहुत सारा विशेषता है भी है। और थोड़े से समय में क्लास के पहले भाई साहब आए तो उसके पहले बहुत सारा ज्ञान रत्न Bye.